नमस्ते बच्चों, होम लर्निंग के इस प्रसारण माध्यम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी सकुशल होंगे। चलिए बच्चों, आप मुझे बताइए कि आपने पिछले तास में क्या सीखा था। वेरी गुड। आपने सीखा था पुनरावर्तन 1, ठीक है ना। तो आशा करती हूँ कि आपने आपके गृह कार्य में हिंदी की कॉपी में यह पुनरावर्तन कार्य अच्छे से लिखा होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने छुट्टियों में कहाँ-कहाँ और कौन-कौन सी जगह की सैर की है। ठीक है, और बताइए। अरे वाह, आपने तो काफ़ी जगह की सैर की है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपके आसपास कितने पालतू प्राणी को आपने देखे हैं। हाँ, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा इत्यादि। शाबाश। बच्चों, आपने जंगली प्राणियों को भी टीवी या मोबाइल के माध्यम से देखे होंगे। अभी आपके पास तो काफ़ी समय रहता होगा, तो आप तो टीवी के माध्यम से कार्टून फिल्म या फिर कार्टून के प्रसारण भी देखते होंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि बच्चों की एक पसंदीदा कार्टून की जो प्रसारण माध्यम की सीडी या फिर एक प्रोग्राम आता है, आप तो वह देखते ही होंगे। चलिए, मैं उस प्रोग्राम की 2 पंक्तियां मैं आपको गा के सुनाती हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा और मुझे ये बताइए कि यह कौन से प्रोग्राम की पंक्तियां हैं। तो यह पंक्तियां हैं, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है, अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। मेरे सामने जो छोटे छोटे फूल बैठे हैं ना अभी, तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई ना। तो आपने सुना है मोगली के बारे में, जिसके बहुत से सारे दोस्त थे और उसके सारे दोस्त पशु और पक्षी थे। तो आपको यह पसंद आएगा कि आपके भी दोस्त पशु और पक्षी हो। तो चलिए, हम ऐसे ही एक अच्छे से सुंदर स्थल की सैर करेंगे। आएंगे आप मेरे साथ? आपकी कक्षा 5 की इकाई 5, जिसका नाम है चिड़ियाघर की सैर। ठीक है, तो फिर आज हम और आप सब मिलकर चिड़ियाघर की सैर इकाई को देखेंगे। ठीक है ना बच्चों, आपको पता है कि चिड़ियाघर में हम जब जाते हैं तो हम कौन कौन से पशु पक्षी को देखते हैं। ऐसा होता है कभी कि जो आपके आसपास के पशु पक्षी है वो ही वहाँ पर होते हैं, या फिर उसके अलावा भी कोई नए पशु पक्षी को आप देखते हो वहाँ पर। हाँ, बिल्कुल सही। आप कुछ और नए पशु और कुछ और नए प्राणियों को भी वहाँ पर देखते हो, जैसे कि जंगली जानवर होते हैं, शेर, बाघ, जिराफ, और पक्षियों में जैसे कि तोता, गौरैया, मोर, शुतुरमुर्ग। आपको पता है बच्चों कि ये शुतुरमुर्ग क्या है? वह है एक बड़ा पक्षी जिसको आप गुजराती में शाहमृग के नाम से जानते हो, लेकिन यहाँ पर हिंदी में उसे बोलते हैं शुतुरमुर्ग। तो आपने सुना होगा इन पक्षियों के बारे में। और आप जब आपकी छुट्टी का समय होता है तो आपके बड़ों के साथ, आपके मम्मी और पापा के साथ चिड़ियाघर की सैर करने जाते हो। आपको पता है चिड़ियाघर का अर्थ क्या होता है? चिड़ियाघर का अर्थ होता है कि जहाँ पर पशु और पक्षी को एक निश्चित स्थान पर रखा जाता है, जहाँ पर शिकार करने की मनाही होती है। आपने देखे हैं ऐसे स्थल? ठीक है, तो आज हम आपकी इकाई 5 में ऐसे ही एक चिड़ियाघर के बारे में बात करेंगे।
और आपको मैं एक चिड़ियाघर की सैर भी करवाऊंगी। तो चलिए हम चिड़ियाघर की सैर करने के लिए जाते हैं। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। सामने लोग लंगूर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। देखो, वह लिखा है, चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। दादाजी, वह देखिए, काले मुंह का बंदर। बिटिया, वह लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है। एक जगह गैंडा दिखाई दिया, जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहां भालू 2 पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतख तैर रही थी। दादाजी दादाजी, वह देखिए, पत्थर चल रहा है। बिटिया, यह कछुआ है। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल इसका रक्षक है। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई। वहां देखो, हरियल तोता। हाँ, और उधर देखो, वह सफेद वाला विदेशी काका कौआ है। इसे कातुआ कहते हैं। दादाजी, कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे गौरैया। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। वह देखो, शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। इकाई 5, चिड़ियाघर की सैर। ध्यान से सुनिए। इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। शेर गरजा तो सब डर कर पीछे हट गए। सामने लोग लंगूर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो, वह लिखा है, चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। गीता बोल उठी, दादाजी, वह देखिए, काले मुंह का बंदर। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया, वह लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है। एक जगह गैंडा दिखाई दिया, जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहां भालू 2 पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतख तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी, दादाजी, वह देखिए,
पत्थर चल रहा है। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया, यह कछुआ है। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल इसका रक्षक है। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। जैसे ही मगर ने मुंह खोला, गीता ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। उसमें बहुत सी चिड़ियां थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो, हरियल तोता। दादाजी ने कहा, हां, और उधर देखो, वह सफेद वाला विदेशी काका कौआ है। इसे कातुआ कहते हैं। गीता चहक कर बोली, दादाजी, कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे गोरैया। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। वह देखो, शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। तो देखा बच्चों, आपने चिड़ियाघर की सैर तो कर ली। देखा ना, यहाँ पर कितने सारे पशु पक्षी को रखा जाता है। आपकी इकाई में आपको क्या सीखना है इसके साथ साथ कि जब हम चिड़ियाघर की सैर के लिए जाते हैं तो हमें कभी किसी पशु पक्षी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। जब हम चिड़ियाघर की सैर के लिए जाते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि कई बच्चे जो पशु पक्षी पिंजरे के अंदर होते हैं तो उनके सामने मूंगफली या फिर केला या फिर कुछ खाने पीने की चीज़ें उनकी तरफ फेंकते हैं। ये तो बच्चों बहुत बुरी बात हुई ना। हमारे सामने कोई ऐसा करेगा तो हमें पसंद आएगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर हमें भी हमारे इस प्राणी दोस्तों के साथ ऐसा बर्ताव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। अब जब भी आप चिड़ियाघर की सैर के लिए जाएंगे, आप कभी ये काम नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब हम चिड़ियाघर की सैर यह इकाई में कुछ नए शब्द और कुछ नया स्वाध्याय सीखेंगे। तो चलिए आज हम सब मिलकर कुछ नए शब्द सीखते हैं। आपको पता है बच्चों कि आपकी वर्णमाला में कुछ ऐसे शब्द हैं कि जिनको हम ऊंची आवाज में बोलते हैं। आपको पता है वह शब्द कौन से हैं? जिनमें थोड़े थोड़े वर्ण आते हैं कि जो वर्ण हम ऊंची आवाज में बोलते हैं तभी हम उनको शुद्ध स्वर से सुन सकते हैं। चलिए आज मैं आपको ऐसे 4 वर्ण के बारे में दिखाती हूँ। आइए देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला शब्द है क्ष। बच्चों आपको पता है यह क्ष है, वह ऊंची आवाज में बोला जाने वाला शब्द है। देखिए यहाँ पर क्ष से और नए नए शब्द आपको बनाने हैं। जैसे कि क्ष से एक शब्द मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, क्षमा। ठीक है, यह क्षमा शब्द है। अब आप मुझे दूसरा शब्द दिखाइए कि क्ष से और नया शब्द क्या बनेगा। चलिए क्ष से बनेगा क्षत्रिय। ठीक है, चलिए और आप मुझे नए शब्द दिखाइए कि और क्या क्या बनेगा। क्षमा, क्षत्रिय। देखिए जब आप क्ष का उच्चार करते हैं तब क्या होता है, ऊंचे स्वर में आप बात करते हो ऐसा आपको लगेगा। अभी हम दूसरा वर्ण लेंगे, त्र। देखिए बच्चों यह है त्र। अब हम त्र से शुरू होने वाले या फिर जो शब्द है जिसमें कि त्र का उल्लेख होता है वैसे शब्द हम यहाँ पर लिखेंगे।
चलिए, त्र से कौन सा नया शब्द बनेगा? त्र से बनेगा पत्र। वेरी गुड। और कौन सा शब्द? पुत्र। ठीक है, अभी और किसी को आएगा? कोई बताएगा मुझे कि ऐसे त्र का इस्तेमाल होता है वैसा कोई शब्द क्या है? आप बताइए मुझे। वेरी गुड, नेत्र। हमारी आंखें हैं, उन्हें हम हिंदी में बोलते हैं नेत्र। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भी त्र वर्ण है, यहाँ पर भी त्र है और यहाँ पर भी। उसका अर्थ क्या हुआ कि त्र है वह भी ऊंचे स्वर में बोले जाने वाला वर्ण है। अभी हम तीसरा वर्ण सीखेंगे, वह है ज्ञ। चलिए बच्चों, आप मुझे बताइए कि ज्ञ से ऐसे नए कौन कौन से शब्द हम सीखते हैं? आपको पता है इसको हम गुजराती में कैसे बोलते हैं? हमारी मातृभाषा में हम इसको ग्न बोलते हैं। ग और न को जोड़कर हम बोलते हैं ग्न, लेकिन हमें हिंदी भाषा में इसे बोलना है ग और य को जोड़कर, मतलब ज्ञ। इसको हम बोलेंगे ज्ञ। तो ज्ञ से शुरू होने वाले शब्द ज्ञान, इसे हम क्या बोलेंगे? ज्ञान। अभी हम दूसरा शब्द लिखेंगे, चलिए इसे पढ़िए, ये है आज्ञा। ठीक है, अभी आप मुझे और शब्द बना के दे सकते हैं? ऐसे कौन से शब्द होंगे जिसमें ज्ञ का इस्तेमाल हुआ है? ज्ञान, आज्ञा, बहुत अच्छे। विज्ञान, चलिए अभी यहाँ पर हमने ज्ञ वर्ण के लिए सीखा है। अब आगे एक चौथा वर्ण है जो है कि श्र। ठीक है, अब आप देखिए यह श्र है, तो इस वर्ण के लिए हम कुछ और नए शब्द बनाएंगे। चलिए बच्चों, आप मुझे बताएंगे कि श्र का इस्तेमाल हो ऐसे नए शब्द कौन कौन से होंगे? जैसे कि श्रम, उसके बाद और नया शब्द कौन सा है? विश्राम। चलिए अब कोई और मुझे बताएगा। श्रम, विश्राम, हाँ बिल्कुल सही, परिश्रम। यहाँ भी श्रम का उल्लेख हुआ है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर श्र जिसको हम ऊंची आवाज में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमने 4 अलग अलग वर्ण सीखे और उन वर्णों के माध्यम से कुछ नए शब्द बनाए। तो आपको भी मेरे जैसे ऐसे नए शब्द बनाने हैं जो सिर्फ इन 4 वर्णों के माध्यम से बनने चाहिए। ठीक है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो चलिए बच्चों, आज हमने ऊंचे स्वर में बोले जाने वाले 4 नए वर्ण सीखे। अब इस इकाई में आपको मेरे साथ कुछ और शब्द भी सीखने हैं। आपने सरल शब्दों को तो आपके छोटे छोटे जैसे कक्षाओं में आपने सीखा ही है, लेकिन इस इकाई में आपको सीखना है कुछ कठिन शब्द, जैसे कि संयुक्ताक्षर, जैसे 2 वर्ण मिलकर बनते हैं। चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ ऐसे, तो आप मेरे साथ साथ इसे ध्यान से देखिए। संयुक्ताक्षर कैसे होता है बच्चों? कि जैसे कोई 2 वर्ण मिलकर बनता है। जैसे यहाँ पर है क और क के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पर ख। क्या है? देखिए क और ख, तो यह 2 वर्ण मिलकर एक नया शब्द बनेगा। जैसे कि क और ख से
कुछ नए संयुक्ताक्षर हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, मक्खन। ठीक है, यहाँ पर क और ख यह संयुक्ताक्षर है। अभी दूसरा शब्द है मक्खी। आप जब मक्खी लिखते हो तो कैसे लिखते हो बच्चों? क और ख को जोड़कर ऐसे बनती है मक्खी की शब्दावली। देखिए यहाँ पर क और ख यानी कि मक्खन, और यहाँ पर है मक्खी। ठीक है, तो जब भी आप कुछ संयुक्ताक्षर लिखते हो तो आपको बड़े ही ध्यान से आपकी कॉपी में लिखना है। चलिए अब एक संयुक्ताक्षर मैं आपको देती हूँ, च और छ। चलिए आप मुझे बताइए कि च और छ के मिलने से कौन सा नया शब्द बनेगा? च और छ वर्ण मिलने से बनेगा मगरमच्छ। आप भी मेरे साथ साथ आपकी हिंदी की कॉपी में यह नए शब्द लिखेंगे, मगरमच्छ। देखा बच्चों, यह क्या हुआ? एक संयुक्ताक्षर हुआ। ठीक है, आप बताइए और च और छ मिलने से कौन सा नया शब्द बनता है? बिल्कुल सही, यहाँ पर च और छ से जुड़ने के बाद मगरमच्छ और मच्छर। चलिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ, आप देखिए कैसे यह संयुक्ताक्षर बनेगा। ठीक है, देखिए च और छ, च और छ। फिर कई बार आपने देखा होगा कि ट और ठ यह दोनों वर्ण मिलते हैं तब एक नया शब्द बनता है, ट और ठ। इससे बनने वाला संयुक्ताक्षर क्या है? चिट्ठी। अब जब लिखते हो ना कई बार चिट्ठी, तो कई बार कुछ बच्चे गलत लिखते हैं। आपको चिट्ठी को इस तरह से लिखना है। देखा, ट और ठ कैसे मिले हुए हैं? यह संयुक्ताक्षर है। अभी नया शब्द है गट्ठर। देखिए यह शब्द भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए वर्णों से बनता है। तो यहाँ पर है ट और ठ। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा? कुछ नए संयुक्ताक्षर। तो आप आपकी हिंदी की कॉपी में गृह कार्य के अंदर ऐसे ही नए शब्द लिखिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको स्वाध्याय की कुछ नई प्रवृत्तियाँ सिखाती हूँ। आज हम एक चित्र वर्णन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक सुंदर चित्र दिया गया है। देखिए यहाँ पर कौन कौन से पशु आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं शेर, जंगल का राजा, है ना। और उसके ठीक पीछे आपको एक प्राणी नज़र आ रहा है। क्या कहते हैं हम इसे? जिराफ, है ना। हाँ, और ठीक उसके पीछे आपको आसमान में कुछ पक्षी उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक नदी है। देखिए यहाँ पर बतख तैर रहा है और यहाँ पर खरगोश भाई खड़े हैं। देखिए वह जो गीली घास होती है ना वह खाते हैं। और खरगोश के ठीक पीछे यहाँ पर हाथी खड़ा है। देखो शायद वह भी नदी का पानी पीने के लिए आया है। और हाथी भाई के ठीक पीछे घने घने वृक्ष नज़र आ रहे हैं। वृक्ष के ऊपर एक बंदर है जो कि लटक रहा है। और उसके पास यहाँ पर 2 हिरन हैं जो कि नदी का पानी पी रहे हैं। अभी आप इस वर्णन को आपकी हिंदी की कॉपी में भी लिखेंगे और वह आपका गृह कार्य रहेगा। चलिए बच्चों,
अब आपकी पाठ्य पुस्तक में जो चौथा प्रश्न है वह है कि चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए, यहाँ पर हमें चित्र में शेर, बतख, गेंडा और तोता दिखाई दे रहे हैं। हमें यहाँ पर दी गई 4 रिक्त स्थानों में सही उत्तर लिखने हैं। तो चलिए, यहाँ पर पहला रिक्त स्थान है और क्या लिखा है कि जोर से गरजा। तो कौन इनमें से जोर से गरजता है? हाँ, बिल्कुल सही, उसका उत्तर है शेर। यह 4 रिक्त स्थान आप इसी तरह आपकी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न देखते हैं कि उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है कि पेड़ पर बंदर लटक रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? पेड़ पर बंदरियाँ लटक रही है। तो बंदर का यहाँ पर लिंग परिवर्तन क्या हुआ? बंदरिया। जैसे आप समझते हैं ना कि लड़का, तो उसका लिंग परिवर्तन क्या होगा? लड़की। बिल्कुल सही। अभी यहाँ पर दूसरा वाक्य है कि रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है। तो आप बताइए मुझे कि ऊंट का लिंग परिवर्तन क्या हुआ? ऊंटनी। तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे ऊंटनी। ठीक है, चलिए अब आप इस वाक्य को मेरे साथ पढ़िए। रेगिस्तान में ऊंटनी दौड़ रही है। अब मैं आपको आपकी इस इकाई के लिए गृह कार्य देती हूँ। चलिए बाल दोस्तों, अब आप देखिए, आपको मेरे हाथ में क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, एक मुखौटा है ना? सही है, लेकिन यह कौन से पशु का मुखौटा है? हाँ, वेरी गुड, यह शेर है ना? देखिए, हम जब इसको अपने मुंह पर लगाते हैं तो कैसा लगता है? ऐसे, है ना? देखिए, फिर उसको हम ऐसे ऐसे घुमाकर किसी को भी डराते हैं, है ना? तो देखिए, अब आपको कुछ ऐसे ही मुखौटे अपने गृह कार्य में बनाने होंगे। तो आपको चिड़ियाघर की सैर करने में मज़ा आया? तो अब हम मिलते हैं एक और नई इकाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।